नमस्कार, मैं दिलीप कुमार। आज हम जानेंगे कवर्ड कॉल स्ट्रेटेजी के बारे में। तो मार्केट में जब ट्रेडर्स उनके पोर्टफोलियो में ऑलरेडी कुछ स्टॉक्स को वो होल्ड करते हैं, तो उन्हें लगता है कि उस पर्टिकुलर स्टॉक में ज्यादा वॉलेटिलिटी या फिर ज्यादा मूवमेंट हाल हाल फिलहाल नहीं होने वाली। तो इस सिनेरियो में उस पर्टिकुलर स्टॉक्स के अगेंस्ट जो ट्रेडर्स हैं मार्केट में, वो क्या करते हैं? वो कॉल ऑप्शन को यहाँ पे शॉर्ट करते हैं फॉर टाइम बीइंग। कॉल ऑप्शन को यहाँ पे शॉर्ट करते हैं और वहां से वो प्रीमियम रिसीव होता है। तो वो प्रीमियम अगर मान लो कि स्टॉक में वॉलेटिलिटी नहीं है और स्टॉक के प्राइस के आसपास ही जो है एक्सपायरी हो जाती है, तो जो भी उन्होंने यहाँ पे जो प्रीमियम रिसीव किया है वो उनका यहाँ पे प्रॉफिट होगा। तो एक बार फिर से हमें ये समझना है कि कवर्ड कॉल स्ट्रेटेजी तब यूज की जाती है जब जब ट्रेडर्स के पास ऑलरेडी स्टॉक की होल्डिंग है और उन्हें लगता है कि मार्केट में ज्यादा वॉलेटिलिटी या फिर उस पर्टिकुलर स्टॉक में ज्यादा वॉलेटिलिटी या मूवमेंट नहीं होगा। चलिए जानते हैं इस स्ट्रेटेजी के बारे में और थोड़ा डिटेल। तो यहाँ पे हमें ये समझना है कि स्टॉक ट्रेडर जो है वो ऑलरेडी स्टॉक को होल्ड कर रहे हैं और अगेंस्ट दैट स्टॉक यहाँ पे वो क्या कर रहे हैं? कवर्ड, यहाँ पे जो है वो शॉर्ट कॉल को यहाँ पे सेल कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, जो स्ट्राइक प्राइस है, वो स्टॉक का जो स्ट्राइक प्राइस है वो 1590 पे उन्होंने बाई किया हुआ है। प्रेजेंटली जो मार्केट में स्टॉक का प्राइस चल रहा है वो 1600 है। और जो उन्होंने कॉल को जो शॉर्ट किया है वो भी 1600 पे है। और उस शॉर्ट पे उन्हें यहाँ पे जो 10 रुपए का, जो 10 रुपीज का जो प्रीमियम है, वो उन्हें यहाँ पे रिसीव हुआ। अभी चलो ब्रेक इवन पॉइंट के बारे में यहाँ पे समझते हैं। तो जो यहाँ पे स्टॉक का प्राइस है उसमें से आप प्रीमियम को हटा दीजिए। जैसे कि 1590 - 10, जो 1580 जो है यहाँ पे ब्रेक इवन पॉइंट है। तो 1580 तक अगर स्टॉक का प्राइस उसी के आसपास रहता है, तो यहाँ पे किसी भी तरीके का नो प्रॉफिट नो लॉस जोन रहेगा। ठीक है। तो आगे हम समझते हैं कि इसमें जो मैक्सिमम रिस्क है, जो मैक्सिमम रिस्क यहाँ पे रहेगा वो अनलिमिटेड रहेगा। ठीक है, कि अगर स्टॉक का प्राइस बहुत ज्यादा नीचे चला जाता है तो वहां पे जो लॉस है वो अनलिमिटेड रहेगा। और जो मैक्सिमम गेन या फिर जो रिवॉर्ड यहाँ पे जो अगर हम देखते हैं कि अगर मार्केट बहुत ही ऊपर चला जाता है या ये पर्टिकुलर स्टॉक जो है ये बहुत ही ऊपर चला जाता है, तो इस केस सिनेरियो यहाँ पे जो स्पॉट प्राइस में अच्छा खासा गेन होगा, बट वो सारा गेन यहाँ पे जो उसका इम्पैक्ट है वो नहीं रहेगा, क्योंकि जितना गेन स्टॉक में हो रहा है उसी लेवल का यहाँ पे जो लॉस है वो ऑप्शन शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट में यहाँ पे हो जाएगा। तो नेट 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 अगर हम यहाँ पे देखेंगे, तो यहाँ पे जो मैक्सिमम रिवॉर्ड है, जो मैक्सिमम गेन है, वो 20 रुपए का यहाँ पे बनता है, 20 रुपीज का यहाँ पे बनता है। ठीक है, चलिए स्ट्रैटेजी का पे ऑफ देखते हैं कि इसमें पे ऑफ कैसे रहेगा। तो जैसा कि ये स्टॉक का प्राइस आप देख सकते हो 1590 के आसपास है। और मान लो अगर ये स्टॉक का प्राइस ऑन एक्सपायरी एक्सपायरी के दिन इसकी जो क्लोजिंग है वो 1680 के आसपास होती है या 1680 पे हो रही है। तो इसके सिनेरियो में अगर आप देखोगे तो एक्सपायरी या क्लोजिंग जो है वो 1680 पे है। स्टॉक का प्राइस जो था वो 1590 पे था। तो यहाँ पे जो प्रॉफिट बन रहा है वो 90 रुपीज का है। पर जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पे हमने ऑलरेडी जो कॉल है उसको शॉर्ट करके रखा हुआ है। तो यहाँ पे शॉर्ट कॉल फिर क्या होगा? वो यहाँ पे लॉस में जाएगा, राइट? तो जो बायर ऑफ द कॉल है डेफिनेटली वो इसको एक्सरसाइज करेगा। तो हमारे हमें हमारे यहाँ पे क्या है कि जो हमें -70 का जो यहाँ पे लॉस दिख रहा है, वो हमारा ऑब्लिगेशन है, वो हमें जो है पे करना है यहाँ पे। तो वो हमारा यहाँ पे लॉस हुआ। तो नेट नेट अगर आप यहाँ पे देखोगे, तो स्टॉक में जो 90 रुपीज का जो गेन हुआ है और शॉर्ट कॉल में जो 70 रुपीज का जो लॉस हुआ है, नेट नेट करेंगे तो यहाँ पे जो ओवरऑल गेन बन रहा है वो 20 रुपए का है। इसके बाद में अगर आप स्टॉक कितना भी ऊपर चला जाए, जो नेट यहाँ पे जो गेन बनेगा वो 20 रुपए का, 20 रुपीज का ही यहाँ पे बनेगा। चलिए अगर मार्केट में ये समझते हैं कि इस पर्टिकुलर स्टॉक का जो प्राइस है, मान लो वो नीचे की तरफ जा रहा है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, 1500 पे जो क्लोजिंग हो रही है, इसकी एक्सपायरी 1500 पे हो रही है। तो इस केस में क्या होगा? जो स्टॉक में है वहां पे इसमें लॉस होगा। 1590 का जो इसका परचेज प्राइस है, यहाँ पे जो प्राइस अभी चल रहा है, जो एक्सपायरी पे जो प्राइस है, मान लो वो 1500 है, तो 90 का यहाँ पे लॉस हो रहा है। और क्योंकि यहाँ पे कॉल को हमने शॉर्ट किया है, तो यहाँ पे कॉल
कॉल का एक्सरसाइज नहीं होगा, बायर ऑफ द कॉल विल नॉट एक्सरसाइज, उसको एक्सरसाइज नहीं करेगा। तो जो हमने जो प्रीमियम यहाँ पे जो पे किया है वो एज अ नेट नेट हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, तो अगर अगर हम इसका जो ओवरऑल जो इसका जो ओवरऑल नेट नेट अगर हम इफेक्ट निकालेंगे तो वो हो रहा है -80 रुपीज का यहाँ पे, तो -80 रुपीज का यहाँ पे लॉस होता है। मान लो अगर स्टॉक का प्राइस और भी नीचे जा रहा है तो यहाँ पे क्या होगा, जो लॉस है वो बढ़ता ही जाएगा, क्योंकि स्टॉक का प्राइस यहाँ पे कम हो रहा है, राइट। तो इसे इसमें अगर हम आप ये बेसिक हम यहाँ पे समझने जाएंगे तो हमें ये समझ में आ रहा है कि अगर हमने स्टॉक स्टॉक जो शेयर्स है उसको हम होल्ड कर रहे हैं, और अगेंस्ट दैट स्टॉक हमने यहाँ पे जो शॉर्ट कॉल यहाँ पे हमने लेके रखा हुआ है, ठीक है, तो हमने कॉल को यहाँ पे शॉर्ट किया हुआ है। तो इस केस सिनेरियो में अगर मार्केट नीचे की तरफ या वो पर्टिकुलर स्टॉक नीचे की तरफ जा रहा है, तो इस केस सिनेरियो में यहाँ पे क्या होगा, जो लॉस रहेगा वो अनलिमिटेड रहेगा, जो हम अभी ये एग्जांपल में देख रहे हैं। और अगर ऊपर की तरफ जा रहा है तो जो हमारा जो रिवॉर्ड रहेगा वो लिमिटेड रहेगा। तो ये स्ट्रैटेजी फ्रूटफुल या फिर कब हमें यूज करनी चाहिए, तब हमें ऐसा लगता है कि जो मार्केट में जो स्टॉक का जो प्राइस है उसमें ज्यादा मूवमेंट नहीं रहेगी, ज्यादा वॉलेटिलिटी नहीं रहेगी, तब जाके ये स्ट्रैटेजी अगर हम यूज करेंगे तो वी विल गेट द बेनिफिट, हमें यहाँ पे थोड़ा बेनिफिट मिलेगा। इसका भी हम पे ऑफ देख लेते हैं कि इसमें पे ऑफ क्या है। तो यहाँ पे जो आप जो स्टॉक जो पर्पल कलर का लाइन देख रहे हैं वो स्टॉक का यहाँ पे पे ऑफ है। तो बहुत ही सिंपल यहाँ पे है कि अगर स्टॉक का प्राइस ऊपर जा रहा है तो यहाँ पे प्रॉफिट है, और अगर स्टॉक का प्राइस नीचे जा रहा है तो यहाँ पे लॉस हो रहा है। ठीक है, और हम अगर कॉल का जो यहाँ पे पे ऑफ देखेंगे, तो कॉल में अगर यहाँ पे क्योंकि हमने यहाँ पे शॉर्ट किया है, तो अगर नीचे ऊपर की तरफ जा रहा है, अगर प्राइस स्टॉक का प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है तो जो शॉर्ट कॉल है उसमें हमें यहाँ पे लॉस हो रहा है। और अगर स्टॉक का प्राइस नीचे की तरफ जा रहा है तो इस पर्टिकुलर शॉर्ट कॉल में हमारा जो जो बेनिफिट है वो है, हम जो प्रीमियम जो हमने पे जो हमें रिसीव हुआ है वो प्रीमियम जो है वो हमारा यहाँ पे बेनिफिट है। अगर इन दोनों को हम अगर मिक्स करके उस एक एक ऐसा स्ट्रैटेजी अगर हम यहाँ पे देखते हैं मिला के, अगर ऐसे स्ट्रैटेजी हम इसको स्टडी करेंगे, तो आप ये जो ब्लू कलर का जो आपको लाइन दिख रहा है ना, यहाँ पे आप ये समझिए कि अगर स्टॉक का प्राइस ऊपर की तरफ बहुत ऊपर की तरफ जा रहा है तो भी हमें यहाँ पे जो नेट बेनिफिट है वो बहुत ही लिमिटेड है, लिमिटेड नेट बेनिफिट ही होगा। और अगर स्टॉक का प्राइस बहुत नीचे की तरफ जा रहा है तो जो हमारा जो लॉस है वो अनलिमिटेड यहाँ पे रहेगा इस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी में। ठीक है, तो ये हमें यहाँ पे समझ में आया है कि ओवरऑल ये पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी जो है यहाँ पे कैसे काम करती है। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।